बाथरूम में कौन है? कौन है अंदर? आर्या, जीजू। मेरे कान में पानी चला गया यार। जीजू आप सुनो, मेरे रूम में बाथरूम में क्या कर रहे थे? हाँ? कमरे में और बाथरूम में क्या कर कमर रहे में? थे? अरे नहीं, कमरे में बाथरूम में क्या कर रहे थे? बाथरूम में? हाँ। अरे जानवी मेरे कमरे में कपड़े चेंज कर रही है तो उज्ज्वला ने कहा कि आर्या का बाथरूम यूज कर ले। ये कान में पानी चला गया मुझे कुछ। अच्छा सुनो जीजू, वो बाहर नीचे आपकी वेट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा जोर से। जीजू बाहर नीचे वेट कर रहे हैं आपकी, वो इनविटेशंस को प्रिंट कराने जाना है ना। हाँ। इसलिए बहुत काम है। मैं निकलता हूँ। हल्दी, येलो। पिंक, ओके, कबूल है। और शादी के दिन दूल्हा क्या पहनेगा कियान जी? मतलब अगर आपकी इजाजत हो तो उसका फैसला हम कर सकते हैं। उसके लिए भी ना मेरे पास एक आइडिया है, रुको अभी आया। ये मेरे लिए सुपर हीरो से कम नहीं है। कियान जी, आपके होने वाले पापा को आप जिंदगी भर ये कॉस्ट्यूम पहनाइए, पर प्लीज 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 शादी के लिए शेरवानी ही ठीक रहेगी। हैं? चलो आप बोलते हो तो ओके। या अरे अपना नाम पहले। बहुत सुना। आर्या सर का कॉल क्यों नहीं आया अब तक? पता नहीं मेरा बताया हुआ सच जान के उन्हें कैसा लगा होगा। क्या कहेंगे वो? जान, या प्यार, जान झुको ना, मुझे कुछ देखना है। देखो दादा दादी, जान के सर पर सिंदूर है। जान, आप हमेशा ब्यूटीफुल थी, पर आप इस सिंदूर के साथ एंजल दिख रही हो। कियान, आप खुश हो ना? हाँ जान, मैं बहुत खुश हूँ। हीरो मेरे पापा बनने वाले और हम साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जानवी, आपको पता है शादी की प्लानिंग में कियान जी ही सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हाँ, देखो देखो देखो। ये देखो, स्वीट आइटम। जान, मेनू की बात तो हो गई है। हमारा फेवरेट आमनाश तो पक्का ही होगा। और हम लोग
हमेशा की तरह साथ में ही मिलकर बाउल से आमरस पियेंगे। एक तरफ कियान की खुशी देख के मुझे खुशी हो रही है, पर दूसरी तरफ ये फिक्र खाई जा रही है कि कियान का सच जानने के बाद आर्या सर क्या कहेंगे। एक मिनट, हाँ, मुझे एक जरूरी कॉल आया, मैं बस अभी आई। हाँ हाँ, मालूम है किसका फोन आया होगा। जा सुन ले जाके। आर्या सर, आपको कोई बात का I mean, आप ठीक है ना? जानवी, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम तो ठीक हो ना? तुम ऐसे बंगले से अकेले क्यों निकल आई? मैं तुम्हें ड्रॉप करने वाला था जानवी। नहीं, आप प्लीज बताइए ना, आप ठीक है ना? ओके ठीक है, पहले तुम बताओ कि तुम इस वक्त क्या कर रही हो? आपसे बात कर रही हूँ। वाह क्या बात है, रोमांटिक। जानवी ने व्हाट? मैंने ना आज तक सिर्फ सुना था कि बीवी अपने घर वालों की फिक्र करती हैं, उनका इंतजार करती हैं, और आज मैंने देख भी लिया है। सच बताऊं तो मुझे ये नई नई शादी वाली रोमांटिक बातें करने में जानवी बहुत मजा आ रहा है। यार, इसका मतलब है मैंने जो आपको कियान के बारे में सब बताया, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ इस वक्त। मैं फिजूल ही परेशान हो रही थी। मैं जानती थी कि आपको इस बात से कोई एतराज नहीं होगा कि कियान मेरा बेटा, मेरा मतलब है मैंने कियान को जन्म नहीं दिया। सच में आर्या सर, मैं बहुत ही लकी हूँ। हाँ जानवी, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे आप मिले। सच्ची। उफ जानवी, बस भी करो। अच्छा, मेरे एक इम्पोर्टेंट सवाल का ना जवाब दो। हाँ। जब हमारी प्रॉपर शादी होगी ना जानवी, पूरी रीति रिवाजों के बाद में, तो उसके बाद तुम बेड पे लेफ्ट साइड पे सोगी या राइट साइड पे? आप ये कैसा सवाल है? क्योंकि अरे शादी के बाद तो तुम्हारी मर्जी चलने वाली है ना, मेरी थोड़ी ना चलेगी, है ना? जानवी, हेलो, इससे भी अभी होना था। हाँ जानवी, तुमने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया यार। बताओ ना, तुम लेफ्ट साइड पे सोना पसंद करोगी या राइट साइड पे? कपल्स के बीच में ये सब जरूरी बातें तो हेलो, नेटवर्क भी ना। बस भी कीजिए आर्या सर, ये कैसा सवाल है? अरे आर्या तो नकली बाप है। कौन बोल रहा है? मैं पूछ रही हूँ, कौन बोल रहा है ये? मैं कियान का बाप बोल रहा हूँ, उसका असली बाप। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो जानवी, शादी की 7.5 तो सिर्फ 7.5 साल तक ही होती है, पर मैं वो बला हूँ जो तुम पर हमेशा के लिए लगने वाली है। मैं अपने बेटे कियान को तुमसे हमेशा के लिए तुमसे दूर ले जाने आ गया हूँ। क्या बकवास है ये? मैं पूछ रही हूँ ना, कौन है आप? सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? मैं कियान का बाप बोल रहा हूँ। अब तुम चाहे कुछ भी कह लो या कर लो,
लेकिन मैं अपने बेटे कियान को तुमसे लेकर ही रहूंगा। सुना है शादी कर रही हो तुम, तो घर बसाओ तुम अपना। मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा। क्या कहा तुमने? इतने सालों बाद वापस लौटने की हिम्मत कैसे की तुमने? कहाँ थे तुम जब मेरी बड़ी बहन अनुष्का दी ने इस बच्चे को जन्म दिया था? तब क्यों नहीं ली अनुष्का दी और इस बच्चे की जिम्मेदारी? तुम उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए थे, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। तुम्हें पता है इतने सालों में कितना तड़पा है कियान एक बाप के लिए? तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। अरे तुम कायर हो, कायर। अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भागकर छुप जाने वाले कायर हो तुम। और तुम्हें ना कियान नहीं मिलने वाला, समझ लो। सालों पहले जो कुछ भी हुआ, मुझे उसकी जरा से भी फिक्र नहीं है। तुम जो कुछ भी कह लो, लेकिन ये सच बदलने वाला नहीं कि कियान मेरा खून है। मेरा पूरा हक है उस पर। मैं उसको कभी भी ले जा सकता हूँ। वैसे शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है तुम्हारे यहाँ। तुमने तो अपने बैग तक पैक कर लिए हैं। चलो अच्छा है, कियान का भी बैग पैक होके रेडी है। अब तो मैं उसे जब मर्जी लेकर जा सकता हूँ। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मेरी तुम यहीं कहीं हो क्या? हाँ, हेलो हेलो, तुम यहीं कहीं हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के आसपास भटकने की? हेलो पुष्कर, आवाज आ रही है? बताना आज महफिल कहाँ जमानी है? आज तो मेरी जेब गरम है, खूब दारू पियेंगे। पागल हो गई हो क्या? हेलो हेलो, सच में दौरा पड़ता है। लेकिन इसकी मांग में सिंदूर कैसे? पता नहीं कहाँ छुप गया जाके। अगर ये कियान का बाप है तो इतने साल था कहाँ? अब अचानक से कैसे आ गया? कियान, बाकी सब कहाँ चले गए? दादी, मामी? वो तो हीरो के दादाजी को छोड़ने गए उनके दादी तक। कियान, आप कहाँ चले? मैं अपने सारे सोसाइटी के फ्रेंड्स को मेरे हाथों से बने शादी की इनविटेशन देने जा रहा हूँ। नहीं नहीं कियान, आप कहीं नहीं जाओगे प्लीज। ये सब बाद में कर लेना। हाँ, आप ना दरवाजे और खिड़कियां भी खोलने के लिए नहीं जाओगे, समझ आया? क्या हुआ है जान? कुछ नहीं जान, बस आप कहीं नहीं जाओगे। आज आप मेरे साथ ही रहोगे। मेरे बगैर आप घर के बाहर नहीं जाओगे, ओके? कहीं नहीं जाओगे, प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस। बड़ा परेशान मत होना। इससे भी मुझे शादी के बहुत काम है।
ये कैसे हो सकता है? इतने सालों के बाद कियान का बाप ऐसे अचानक कैसे आधम का? आर्या सर को कॉल करके बताती हूँ इसके बारे में। जानवी, मुरली। हेलो। हेलो आर्या सर। अरे मैं आपका देवर मुरली, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आर्या सर कहाँ है? अरे अभी है ना टेलर के साथ बिजी है। तुमको अगर कोई सॉरी बाद में प्लीज। भाभी जी, आपको अगर कोई मैसेज देना है आर्या को तो मैं दे सकता हूँ, बताइए बताइए। नहीं, मैसेज नहीं देना है, मुझे उनसे डायरेक्टली बात करनी है प्लीज। उन्हीं से अर्जेंटली बात करनी है? हाँ ठीक है जान, ठीक है भाभी जी, देता हूँ। स्पीकर पे रखता हूँ, स्पीकर पे है भाभी जी, बताइए। हाँ जानवी बोलो, क्या हुआ? आर्या सर, अकेले में बात कर सकते हैं, ऐसे स्पीकर में नहीं प्लीज। हाँ ओके मैं अरे भाभी जी, क्या आप भी पहले तो कभी मेरे दोस्त से बात करती नहीं थी और अभी इतनी बेताब, आई मीन उत्सुक हो रही है बात करने को। देखिए मेरे पास सोल्यूशन है। कल आप पोशाक दान की रस्म के लिए घर आ रही है बराबर, तब आराम से बात कर लीजिएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। फिलहाल मुझे आर्या के कपड़ों का काम खत्म कर लेने दीजिए। और वैसे भी भाभी जी, कुछ समय तो अपने दोस्त के साथ बिताने दीजिए। शादी के बाद तो मेरा दोस्त आपका हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा भी नहीं। हाँ भाभी जी, ओके बाय बाय भाभी जी, बाय। You're welcome. सर काम बाकी है। अरे मैं कल आर्या सर से किसी भी तरह बात करके रहूंगी। मुझे उन्हें इस मुसीबत के बारे में बताना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है, हर बार की तरह वो इस मुसीबत को संभाल लेंगे। उज्ज्वला, मास्टर जी आने के बाद ये सब दिखा देना उन्हें। जी दादाजी। रखो रखो, ऊपर के कमरे में भी और बॉक्स है, वो भी लेके आना। हो जानवी और उसके परिवार वाले आए कैसे नहीं अभी तक? कहीं पोशाकदान रस्म का मुहूर्त ना निकल जाए। और सुयश और है वो कहाँ रह गए? दादाजी वो ना शाम के संगीत के प्रिपरेशंस में बिजी हैं, काम खत्म होते ही जल्दी आ जाएंगे। जान, अब तो आज छोड़ दो ना, आपने कल रात से मेरा हाथ छोड़ा नहीं है। कैसे छोड़ दूं हाथ? वो आदमी जो तुम्हारा बाप होने का दावा कर रहा है, तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। अरे जान प्लीज छोड़ दो ना, मुझे से छोटे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। मैन ऑफ द हाउस हूँ। वैसे यहाँ बुंदेला बंगले में सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, मुझे लगता है यहाँ कियान सेफ रहेगा। छोड़ो ना दादाजी। आ गए। आइए कियान जी, आइए। जीते रहो बेटा। आयुष्मती भव, आयुष्मती भव। दादाजी, उज्ज्वला जी हमें क्षमा कर दीजिए। वो दादी जो है ना, वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगी। वो ना शगुन का थाल वही बना के ला रही हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, उनके आने से पहले हम रस्म शुरू ही नहीं करेंगे। जानवी बिटिया, तुम्हें पता है पोशाक दान बुंदेला परिवार का पुराना रिवाज है। लड़की के होने वाले ससुर उसे वो पोशाक देते हैं जो वो अपनी शादी में पहनती है। हमारी पुश्तैनी चीज है ये, हमारी विरासत। इस खानदान में आई हर बहू ने यही पोशाक पहना है। हाँ बिल्कुल, और होने वाली बहू के हिसाब से इस पोशाक को ऑल्टर कराया जाता है। टेलर मास्टर अभी आते होंगे तुम्हारा नाप लेने, वो एडजस्ट कर देंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग इसको। हे भगवान, आर्या सर कहाँ है? मुझे उनसे उस आदमी के बारे में जल्द से जल्द बात करनी है। तुम्हारी नजरें जिसे ढूंढ रही है ना, वो तुम्हें यहाँ मिलेगा ही नहीं। होने वाला दूल्हा पोशाकदान की रस्म में आ ही नहीं सकता। पर जब तुम दुल्हन बनके ये पोशाक पहन के मंडप में आओगी ना,
वो तभी तुम्हें देख सकता है। उससे पहले देखना आप शगुन माना जाता है। इसलिए वो तुम्हें शाम के संगीत से पहले नहीं मिल सकता। चलो बिटिया, रस्म शुरू होने में अभी वक्त है। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। सूर्या, आप बैठिए मैडम, मैं पानी लेके आता हूँ। उज्ज्वला जी। ये पूरा करते हैं। आप बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। जी। ओफो, शाम तक तो बहुत लेट हो जाएगा। मुझे उनसे अभी के अभी बात करनी है। कियान की सेफ्टी का सवाल है। कियान कहाँ गया? कियान कहाँ है? कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अरे 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 जानवी, हाँ, आराम से, चिंता मत कर। कियान को हमने भेजा है, वो आर्या सर के पास गया। कियान, आप गेम रूम में जाओ, मैं वीडियो गेम की सीडीज लेके भी आता हूँ। ओके? देखा? हाँ। अभी तो रस्म की तैयारी चल रही है। रस्म शुरू होने से पहले जल्द से जाकर आर्या सर को उस फोन कॉल के बारे में बता देती हूँ। हाँ, वो इस सिचुएशन को पक्का संभाल लेंगे। जानवी, आर्या सर, आर्या सर, वीडियो गेम रूम तो यही है ना? आर्या सर, आर्या सर, आर्या सर। आर्या को मेरे बारे में बताने की कोशिश कर रही हो? खबरदार, अगर तुमने कुछ ऐसा किया भी तो अब तो तुमको पता चल ही गया होगा जानवी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरी एक बात अपने दिमाग में डाल लो, मैं अपने बेटे कियान को यहाँ से ले जाकर ही रहूंगा। मेरा पूरा हक है उस पर, मैं उसको कभी भी ले जा सकता हूँ।